एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। आप सभी इस मुहावरे को जरूर सुने होंगे। तो चलिए आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसका मतलब समझेंगे कि इस मुहावरे का क्या मतलब होता है। इस छोटी सी कहानी में बताया गया कि तारों को, स्टार्स को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, शत्रुता का भाव उत्पन्न हो जाता है, और श्री नारद मुनि जी कैसे उनको इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं, इस छोटी सी कहानी में हम जानेंगे। इसलिए आप इस छोटी सी कहानी को जरूर सुनिएगा, देखिएगा, कभी आपको भी इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो मैं ज्यादा देरी न करते सीधे कहानी की तरफ चलता हूँ। जब सूरज अस्त हो रहा होता है, जब सूरज डूब रहा होता है, तो हल्की हल्की संध्या उत्पन्न होती है और चारों तरफ एक शांत वातावरण जैसा हो जाता है और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगता है। सभी जीव जंतु, सभी पशु पक्षी अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं, अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा भी चलने लगती है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो सूरज अस्त हो रहा होता है और धीरे धीरे आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अधिक चमकीले होते हैं और अधिक टिमटिमाते हैं, और कुछ तारे बहुत कम चमकीले होते हैं और कम टिमटिमाते हैं। अधिक चमकीले तारों पर हमारी नजर सबसे पहले पहुंचती है और कम चमकीले तारों पर हमारी नजर पहुंचती ही नहीं है, या देर सवेर थोड़ी बहुत पहुंच जाती है। हम कम चमकीले तारों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनकी सुंदरता हमारे नजरों में कम पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक तारा इतना चमकीला होता है जिसके आने से पूरा आसमान टिमटिमाने लगता है और आसमान की सुंदरता बढ़ जाती है। उस तारे के जगमगाते ही सारे लोगों के चेहरे पर खुशियां आ जाती है और उस तारे को हम स्वाति नक्षत्र तारा के नाम से जानते हैं। वह तारा बहुत अधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से ही लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इसीलिए बहुत सारे तारे उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे शत्रुता करते हैं, उससे हीन भावना रखते हैं और अपने इस शत्रुता को वो सभी तारे मिलकर श्री नारद मुनि जी को जाके बताते हैं। श्री नारद मुनि जी उन बाकी तारों को समझाते हुए बताते हैं, जो भी सब्र करता है ना, उसी का नाम संसार में होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में धैर्य नाम का कोई चीज ही नहीं है, इसीलिए संध्या होते ही आप लोग फटाफट जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र बहुत देर से आसमान में आता है और बहुत देर तक टिका हुआ रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। यदि तुम सब तारे भी देर से आसमान में टिमटिमाते तो तुम्हारा भी महत्व होता और तुम्हें भी लोग एक अलग नाम से जानते, और नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सारे तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, इसे हम सब जानते हैं और सबने इसे महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके रिजल्ट के बारे में जानने के लिए उतावला हो जाता हूँ, या फिर आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे उतावलेपन में मेरा आने वाला कार्य भी बिगड़ जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं कि जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्य पूर्वक निशाना लगाना चाहिए और उसे भेदना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी काम को धैर्य पूर्वक करना चाहिए, तभी उसके सफल होने के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में भी मनुष्य के मानसिक संतुलन को बनाए रखता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा रास्ता बताते रहता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों द्वारा भी बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य में सफलता पानी है तो हमें उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और धैर्य और सब्र रखना चाहिए, क्योंकि कर्म की है तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसका परिणाम जरूर आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में कोई भी काम करेंगे तो आप धैर्य से, शांति से, सब्र करके करेंगे। कोई भी काम हड़बड़ा के उतावलेपन में नहीं करेंगे, क्योंकि यह सही कहा गया है कि तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो मैं आप सभी का दोस्त, सर, गुरु, टीचर दिलीप चौधरी DCA में मोटिवेशनल इंस्पायरिंग सक्सेस लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ जल्दी मिल रहा हूँ अगले